यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि आपकी ट्रेनें रद्द हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। त्योहारों का सीजन बस शुरू होने को है, सामने रक्षाबंधन का त्योहार, लेकिन छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की मुसीबत आ गई। यह मुसीबत कम होने का दरअसल नाम ही नहीं ले रही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द ट्रेनों में सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की दिक्कत कम होती नहीं दिख रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फिर से 68 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 6 से 14 अगस्त तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों में त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ नजर नहीं आएगी और वजह यह है कि 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया है रेलवे ने, जो कि संख्या अब घटकर 66 हो गई है। लेकिन इसने यात्रियों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है जो कि सफर कर रहे हैं, और आमतौर पर पूरी जो प्लानिंग होती है वो एक तरह से गड़बड़ा जाती है यात्रियों की जब एक साथ बहुत सारी ट्रेनों को रद्द किया जाता है। और ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब ट्रेनें रद्द की जा रही हो। पिछले कई महीनों से इसी तरह के हालात हैं। कुछ यात्री इनसे जान लेते हैं, ये फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं। भाई साहब, जो ट्रेनें रद्द हो रही है कितना फर्क पड़ रहा है आम यात्रियों? सर, ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अभी मेरी फैमिली ट्रैवल कर रही है त्योहार के लिए, राखी पे ट्रेन है अभी हमारा 10 मिनट में। लौटने का मुंबई का ट्रेन, कल रात में मैसेज आ रहा है हमको कि ट्रेन कैंसिल है। मतलब कुछ भी कंडीशन बता नहीं जा रहा है। अब फैमिली जा रही है तो वापस भी आना है। अब वापस आने के लिए मुझे अल्टरनेट करना है तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। बोर्डिंग टू लास्ट स्टेशन तक उतरना मुझे रायपुर है, तो आने से हम परेशान हो रहे हैं ना। बताया जा रहा है कि रेलवे द्वारा नागपुर रेल मंडल के कन्हान रेलवे स्टेशन के यार्ड आधुनिकीकरण और रीटा स्टील राइडिंग को जोड़ने नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। इस वजह से एससीसीआर ने 68 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला भी पिछले 4 महीनों से जारी है। लगातार ट्रेनों के रद्द होने से कुली, ऑटो चालक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वहीं ट्रेनों के रद्द होने के चलते यात्री भी परेशान हैं। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ से रोजाना 2000 से अधिक यात्री यात्रा करते थे, जिनमें नौकरी पेशा छात्र और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। सबसे पहले तो अभी जो ट्रेनें रद्द हो रही है, इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमको। अर्जेंट में अगर बाहर जाना था मुझे 4 दिन पहले, लेकिन उसके कारण मैं 2 दिन मुझे ट्रेनें नहीं मिली, इस कारण रद्द हो गई ट्रेनें, उस कारण मैं पहुंच नहीं पाया। ट्रेन बंद है भाई, काम धाम तो है ही नहीं है, घर परिवार कैसे चलता, हम मंजाल में बोला अरे भाई ट्रेन मतलब रद्द करा थे, लेट ट्रेन चला थे, आधा सवारी में टिकट रद्द कर देवा थे, समय में इंसान पहुँच नहीं पाता ना। कुछ ट्रेनों को किसी कारण से NI वर्किंग चलता है या कुछ कारण से हम रद्द हो जाती थी, वो भी 1-2 दिन के लिए होती थी। आज की डेट में सभी ट्रेन चल रही हैं, कोई भी ट्रेन रद्द नहीं है। और जो कोरोना काल के पहले लोकल चल रही थी, सभी लोकल चल रही हैं। 2 लोकल चलने की हैं, जिसमें गोंदिया, रायपुर और डोंगरगढ़ बिलासपुर लोकल अभी चलने की है। त्योहारी सीजन होने के चलते यात्रियों ने पहले से यात्रा का प्लान किया था, लेकिन ट्रेनों के रद्द होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि रेलवे प्रशासन द्वारा 4 महीने में 400 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की जा चुकी हैं। ट्रेनों के लगातार कैंसिल करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से भी बात की थी। वहीं मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी भी लिखी थी। हालांकि इन 68 ट्रेनों में से विशाखापत्तनम निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस और निजामुद्दीन विशाखापत्तनम को बहाल कर दिया गया है। बाकी ट्रेनें रद्द ही रहेंगी। त्योहार में इन ट्रेनों के नहीं चलने से राज्य के लाखों लोगों को परेशानी होगी। रद्द ट्रेनों में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस और पुरी जोधपुर एक्सप्रेस जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। धमतरी से अभिषेक जुड़े हुए हैं और साथ ही में हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा भी जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कितनी परेशानी लोगों के लिए हो रही है। सबसे पहले विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये हम देख रहे हैं कि बीते कुछ महीनों का अगर आंकड़ा देखें तो 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, और ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो ट्रेन से सफर करते हैं रोजाना यात्री, उनके लिए तो परेशानी है ही, और वो भी ट्रेनें कब रद्द हुई? जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी तब रद्द हुई, स्कूल शुरू हुए, और उसके बाद जब त्योहारी सीजन आया फिर से 68 ट्रेनें एक साथ रद्द होना बहुत बड़ी परेशानी है लोगों के लिए।
देखिए पुनीत, रेलवे भले इन बातों से इत्तेफाक ना करे, कोई प्लानिंग ना करे कि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, उस लिहाज से प्लानिंग की जाए, चाहे वो इंटरलॉकिंग के काम चल रहे हों या चाहे जो भी काम चल रहे हों। लेकिन बीच बीच में ऐसा लगा कि रेलवे को इसकी परवाह ही नहीं है, वो यात्रियों की परवाह ही नहीं करना चाहता। बीच में हवाला ये दिया गया कि जो है यात्री परिवहन, यात्रियों की सुविधाओं के बजाय पहले कोयला ढुलाई को प्राथमिकता दी गई, उसमें भी मान लिया गया, लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब हद तब हो जा रही जब एन त्योहार के मौके पर अचानक से फिर से ट्रेनों का एक लंबा जो फेरिस्त है वो जारी कर दी जा रही है और ट्रेनों को रद्द कर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर इससे हर वर्ग परेशान है, जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा करना है वो परेशान हो रहे हैं, जो रोज के पास धारक हैं, जो एमएसटी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर नौकरी करने जाते हैं, हर दिन उनका ट्रेनों से आना जाना होता है, वो लोग परेशान हैं। और जो लोकल यात्री हैं वो तो परेशान है ही। और आमतौर पर होता ये रहा है पुनीत की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो है रेलवे को एक सस्ता और सुगम साधन माना गया है। बसों की अपेक्षा लोग रेल पर ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। लेकिन 2-2.5 साल से ऐसा हो रहा है कि बीच में तो कोरोना काल था, लेकिन उसकी समाप्ति के बाद ऐसा लगा कि अब सब कुछ रफ्तार में आ जाएगा। ट्रेनों की जो ब्रेक लगा हुआ था यात्री ट्रेनों पर वो भी अब रफ्तार पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कभी अधोसंरचना के कामों को लेकर के ट्रेनों को बंद कर दिया गया, कभी पर इंटरलॉकिंग की बात को बंद कर दिया गया। बीच में अभी ऐसा सिलसिला आया था हफ्ते भर पहले कि ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया, तो यात्रियों को कुछ राहत थी कि अब फिर से वो सिलसिला नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार फिर कल जब शाम को ये फरमान जारी किया गया कि एक साथ 68 ट्रेनों को, जिसमें पैसेंजर भी शामिल हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं, सुपरफास्ट ट्रेनें भी शामिल हैं, उन सबको रद्द कर दिया गया। तब जबकि मुहर्रम का त्यौहार है, इसके अलावा रक्षाबंधन का त्यौहार है, 30 का त्यौहार है, और ऐसे समय में जब लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि रेलवे को इन तमाम चीजों को कोई भी इत्तेफाक नहीं है, न रेल यात्रियों की फिक्र है। रेलवे जो है अपना काम के लिए चल रही है, उससे अगर सरोकार नहीं है तो फिर तो सवाल उठेंगे कि रेलवे कर क्या रहा है और ये चल क्या रहा है। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया कि जो यात्री हैं उनसे बात की, काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी रिटर्निंग टिकट थी, जा रहे हैं वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए, लौट रहे हैं, लेकिन जब टिकट था और जैसे ही मैसेज आता है रेलवे की तरफ से कि आपकी ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई है, अगर पहले से ही ये पता होता तो शायद वो रिजर्वेशन नहीं करवाते। खैर, यात्रा जिसको करना है वो यात्रा तो करेगा, दूसरे साधन से करेगा, लेकिन परेशानी तो कम से कम नहीं होती। बिल्कुल पुनीत, एक दौर पर कहा जाता था कि भारतीय ट्रेन और पुलिस कभी समय पर नहीं पहुंचती है, लेकिन अब ये छवि, जो रेलवे की छवि, उससे और बड़ा बट्टा ये लग गया है कि अब तो ट्रेन ही नहीं आ रही है। रोजाना यात्रा करने वाले, पर्व और त्योहारों में जो टिकट बुक करा है वो, और ख़ास तौर पर पुनीत वो जिन्हें इलाज कराने के लिए कहीं बड़े शहरों पे जाना पड़ता है, छोटे शहरों से, उनकी टिकट बुक रहती है, उनके हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट तय रहते हैं, लेकिन अगर ट्रेन ही ना है तो एक तबका ऐसा है कि वो दूसरे साधनों को अफोर्ड नहीं कर पाता है, चाहे वो हवाई यात्रा हो या बाई रोड की यात्रा हो। तो ऐसे लोगों के लिए भी बड़ी समस्या बन जाती है। हमारी भी बहुत सारे यात्रियों से बात हुई यहाँ पर, तो वो खासे परेशान है, वो ऑप्शन लेस हो गए, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और ट्रेन इस तरह लगातार चल रहा है, लगातार 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, तो रेलवे की जो विश्वसनीयता है, भरोसा है, वो उठता जा रहा है लोगों के मन से, वो उठता जा रहा है लोगों के मन से। मिथिलेश, मैं आपके पास भी आता हूं, दुर्ग में कितने परेशान लोग हो रहे हैं। और एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इतनी बार लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, क्या पहले से कोई सूचना नहीं दी जा सकती? लोग टिकट करवा लेते हैं, अब तो 4 महीने पहले से टिकट की व्यवस्था है, लोग काफी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं आने जाने के लिए, और अचानक से पता चले कि ट्रेन रद्द है। और रेलवे का नेटवर्क या रेलवे की कार्यप्रणाली इतनी ज्यादा बड़ी है कि बहुत जरूरत है कि उसकी पूरी प्लानिंग हो, और जाहिर तौर पर प्लानिंग होती होगी, लेकिन प्लानिंग ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, लोगों तक ठीक तरीके से सूचना नहीं पहुंचाई जा रही। निश्चित रूप से पुनीत, ये एक बड़ी चूक मानी जा सकती है रेलवे विभाग की, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा विभाग है जिस पर लोगों का विश्वास टिका हुआ है। लेकिन 3 से 4 बार जब इस तरह की घटनाएं हो गई है तो लोगों का विश्वास भी रेलवे से उठता जा रहा है, क्योंकि वे काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग करके रखे रहते हैं कि वे उनको शादी ब्याह में जाना है या किसी और शुभ कार्य में जाना है, पारिवारिक कार्यों में जाना है, लेकिन अचानक से ट्रेनें रद्द कर दी जाती है। ऐसे में जाएँ तो वे जाए कहाँ, क्योंकि अचानक ये बताया जाता है कि भाई कल से या 6 तारीख से 13
13 तारीख तक ट्रेनें रद्द रहेगी। अब ऐसे में क्या करें, एकदम से एक प्लानिंग कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि जब कोई किसी को जाना होता है तो वो पूरी तरह से प्लानिंग करता है, अपने ऑफिस की छुट्टी लेता है, उसके बाद में रेलवे का रिजर्वेशन करवाता है और उसके बाद कहीं जाता है। अब ऐसे जब त्योहार की सीजन जब चल रहे हैं, 15 अगस्त का सीजन है या अभी जो सावन का पर्व चल रहा है, उसके बाद में रक्षाबंधन का पर्व आना है, ऐसे में कई बहनें जो है वो अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधने के लिए दूर दूर जाती हैं। खासतौर पर भिलाई की बताना चाहूंगा, मैं दुर्ग जिले की बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये मिनी इंडिया कहलाता है। यहाँ पर कई प्रांत के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट एक सबसे बड़ा प्लांट है। और जब इस तरह के कोई त्योहार होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ से आना जाना होता है, लेकिन जिस तरह से ट्रेनें रद्द हो रही है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन पहले से कोई भी इस तरह की कोई सूचना नहीं देता, अचानक से एक मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, ये बोलकर ट्रेनें रद्द कर दी जाती है। ऐसे में लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा है। लोग ये चाहते हैं कि यदि इस तरह की कोई मेंटेनेंस का कार्य करना है तो कम से कम पहले सूचना दे दी जाए, तो कम से कम वे कोई वैकल्पिक व्यवस्था रखे। अब एक यहाँ पर बता दिया गया कि कल से ट्रेनें रद्द है, ऐसे में ना उनको कोई बस मिल पाएगी, ना ही कि उनको ट्रेन मिल पाएगी। अब ऐसे में क्या करेंगे? तो लोगों का विश्वास जो है वो कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन से उठता जा रहा है। यदि भविष्य में कोई इस तरह के कोई कार्य करना है, कोई मेंटेनेंस करना है, तो कम से कम रेलवे प्रशासन को, आम लोगों को ये पहले से सूचना दे देनी चाहिए। कम से कम मोबाइल इतना बड़ा एक माध्यम है संचार का कि जहां पर आप जल्द से जल्द अपनी आवाज भी कोई अगर मोहल्ले में चलाता है, आपको रोक रहा हूं, एक छोटी सी दुकान भी कोई अगर मोहल्ले में चलाता है तो उसका समय फिक्स होता है ताकि उसके ग्राहक लौट कर ना जाएं। कहीं अगर बाहर जाना होता है, कुछ काम होता है, तो बाकायदा चस्पा कर दिया जाता है नोटिस कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, पहले ही चस्पा कर दिया जाता है कि दुकान बंद रहेगी। और यह तो इंडियन रेलवे है। मैं आपके पास आता हूं विनोद, बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर तो कमाऊ पूत कहा जाता है ना, वहां के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, अगर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जाहिर सी बात है रेलवे का विकास होगा, स्पीड और बढ़ेगी, काम होना भी चाहिए, यह बहुत जरूरी है भारत के लिए। लेकिन बात यह है कि इंफॉर्मेशन सही समय पर जानकारी क्यों नहीं है? क्या प्लानिंग नहीं है या बताया नहीं जा रहा है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आनन फानन में रेलवे कोई फैसले लेता हो। देखिए पुनीत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने जो उदाहरण दिया बिल्कुल सटीक उदाहरण था कि एक दुकानदार अगर अपनी दुकान को बंद करता है तो वो पहले से प्लानिंग करता है ताकि उपभोक्ताओं की जानकारी हो जाए कि फला दिन दुकान बंद रहेगी। दरअसल बात यह है कि रेलवे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यात्रियों की भावनाओं को समझ ही नहीं रहे हैं। अगर वो खुद एक यात्री बनकर के इस कष्ट को महसूस करे तो उन्हें लगेगा कि लोग कितना दर्द झेल रहे होंगे। अगर अचानक से किसी की रेल यात्रा कैंसिल हो जाए, रद्द कर दिया जाए तो क्या हाल होता होगा, यानी अगर बिना पटरी के अगर गाड़ियों को दौड़ाया जाए तो क्या हाल होगा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि रेलवे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बिना पटरी के ही प्लानिंग कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें रेल यात्रियों की फिक्र नहीं है। वो ये समझ ही नहीं रहे कि किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे होंगे यात्री। अगर उन्होंने पहले से लंबी यात्रा के लिए अपनी टिकटें करा ली होंगी, फिर उसे कैंसिल करना। बिल्कुल सही बात है कि उसे पहले कोई अगर लंबी यात्रा की प्लानिंग कर रहा है या कोई मरीज है, बाहर जाना है, उसे अपॉइंटमेंट ले रखा है, तमाम सारी बातें हैं, उसने प्लानिंग कर रखी है। किसी के पास हो सकता है कि सफर के लिए उतना ही पैसा हो, उसने टिकट करवा लिया, अब टिकट कराया, टिकट हो गया कैंसिल हो गया, रिफंड कब आएगा, कैसे वो यात्रा करेगा, दूसरे साधन से कैसे जाएगा, तमाम बातें हैं जो अधिकारियों को शायद ऐसे फैसले लेते वक्त शायद वो सोचते नहीं होंगे। अभिषेक के पास फिर से चलते हैं। अभिषेक, जो अधिकारी हैं क्या उनसे बात हुई? रेलवे के वहां जो अधिकारी, क्यों ये ट्रेनें रद्द हो रही हैं? इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है या सिग्नल का काम चल रहा है, माना, लेकिन बता क्यों नहीं रहे पहले? पुनीत देखिए, रेलवे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतना मैकेनिज्म है, सारी चीज़ें इंजीनियर्ड है, तो यहाँ पर कोई भी काम होता है उसका एक टारगेटेड लक्ष्य दिन तय होता है, एक मियाद तय होती है कि इस दिन तक ये काम होना है और इस तारीख के बीच ट्रेनें नहीं चल सकती। तो उस रूट की ट्रेनों में टिकट बुक करना ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बिल्कुल कि अगर इस रेलवे जो है वो जिस हिसाब से प्लानिंग करता है तो लोगों से टिकट बुक हुई, मतलब ये तो धोखा देने वाली बात हुई लोगों को। जब आपके पास टारगेटेड लक्ष्य है, ये काम इस समय में होना है और तब ट्रेन चल नहीं पाएगी, तो उस रूट की ट्रेन में टिकट ही बुक क्यों करना? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब रेलवे के अधिकारियों को देना चाहिए।
बिल्कुल रेलवे के अधिकारियों को देना चाहिए। और मिथिलेश, एक बात और है कि क्या ये स्मार्ट गेम नहीं हो गया कि पहले तो रेलवे में टिकट बुक करवा दो, उसके बाद कैंसिल हो जाएगी, रिफंड करना होगा, लेकिन अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपके पास टिकट का पैसा आ रहा है, उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपके खजाने में आ रहा है, आप उसको लौटा रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन के दौरान जो इंटरेस्ट मिलता है उससे भी एक कमाई होती है। दूसरी बात यह कि प्लानिंग जो होती है, जाहिर तौर पर प्लानिंग बहुत चीजों को सोच समझकर खासतौर पर हिंदुस्तान में की जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में गर्मियों की छुट्टियां कब होती हैं, ये ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाती हैं, त्योहार अचानक से नहीं आते, ये सारी प्लानिंग होनी चाहिए। कमी है? निश्चित रूप से कमी है, क्योंकि जिस तरह से इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है या और भी कोई मेंटेनेंस का कार्य होते हैं, तो आप लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि मेंटेनेंस हमको फलाने समय में करना है, तो क्या इसमें ये भी गौर करने की वाली बात है कि हम जब मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसको हम 3 महीने या 4 महीने पहले से प्लानिंग कर लें, ताकि उस दौरान में कोई टिकट अपनी रिजर्वेशन ना कराए। पहले से हम घोषणा कर दिए कि भाई 4 महीने के बाद में इस तारीख से इस तारीख तक हम यहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य होगा, जिस वजह से ट्रेनें नहीं चलेगी, समझ में आता है। लेकिन आप प्लानिंग आपकी कैसी है, इसमें एक जरूर खोट माना जा सकता है, क्योंकि आप फटाफट अपने सुविधा के अनुसार में प्लानिंग कर लिए, उसके बाद में एकाएक लोगों को यह बता दिया कि भैया हम 2 दिन के बाद से ट्रेन नहीं चलेगी, तो ऐसे में कैसे चलेगा। रही बात जो सामान्य व्यक्ति है, उसके पास एक लिमिटेड पैसा है, उसने आपको रिजर्वेशन करवा लिया, पैसे दे दिए, उसका रिफंड का क्या है, उसको तो यात्रा अपनी करनी है, आज आपने ट्रेन नहीं चलाई, आज वे अब चूक गए हैं, अब कल उनको तो जाना ही है, अब वो कैसे जाएंगे, वो बस का भाड़ा कौन देगा, यदि उनके पास लिमिटेड पैसा है तो वो क्या करेंगे, बड़ी फैमिली है, ऐसे और भी लोग हैं जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो कम से कम रेलवे प्रशासन को ये चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की कोई मेंटेनेंस का कार्य करते हैं तो कम से कम प्लानिंग के तहत करें, ताकि लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश, विनोद और धमतरी से हमारे साथ अभिषेक जुड़े थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे तक ये सारी बातें पहुंची होंगी और रेलवे तक ये भी पहुंचा होगा कि कैसे लोग परेशानियों से दो चार होते हैं आपके फैसले अचानक से लिए जाने की वजह से। और हां, याद रखिएगा, एक बार किराने दुकान जाते हो रेलवे के अधिकारी, तो उनसे भी पता कर लीजिएगा कि वो जब दुकान बंद रहती है तो उसकी प्लानिंग के लिए क्या क्या करते हैं, शायद आपको कुछ जानकारी लग जाए कि कैसे काम करना है। बहुत शुक्रिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।